शरीफ की हदीस है। अबू साहिब बिन यजीद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में सोया हुआ लेटा हुआ था। फारूक के आजम रज़ियल्लाहु अन्हु भी, फारूक उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के अमीर थे, मुसलमानों के बादशाह थे, खलीफा थे। अब कहाँ लेटे हुए हैं? मस्जिद में लेटे हुए, तकिया भी नहीं, बिस्तर भी नहीं, फर्श में लेटे हुए हैं। तकिया के लिए एक ईंट या पत्थर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। कितनी सादगी है, कितनी सादगी है, नजर कीजिए। मुसलमानों के अमीर हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, इतने बड़े खलीफा हैं जिनका हुकूमत कौन झुकता है, इतनी बड़ी हुकूमत उनकी है, लेकिन क्या सादगी है कि मस्जिद में लेटे हुए हैं, बिस्तर भी नहीं। आज के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उन्हें इतना ताव आ जाता है, अपने मनसब पर घमंड आ जाता है, वो तो कैसे गरीबों के साथ में बैठूंगा, मैं बैठता है राम को अपनी इज्जत महसूस करते हैं। वहाँ अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के अमीर है, उनका हाल देखिए, मस्जिद में लेटे हुए हैं, तकिया भी नहीं है, पत्थर से नीचे है, लेटे हुए हैं। उसने में दो ताइफ का दो आदमी वो मस्जिद के अंदर आता है। अब मस्जिद में बातें कर रहा है, बुलंद आवाज से बातें कर रहा है। उमर फारूक अन्हु देखते हैं कि दो आदमी बातें कर रहा है, मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज से बातें कर रहा है। साहब अजीज के को जो है पत्थर मार के उठाते हैं, बुलाते हैं, आओ खड़ी में आओ, बताओ इसे पूछो ये दोनों आदमी कहाँ के हैं, पूछो इनसे कहाँ के हैं। वह पूछते हैं मैं कहाँ से हो, कहते ताइफ से हैं, कहते हैं ताइफ से हैं। कहा इनसे कह दो अगर ये मदीना के होते, मस्जिद नबी की मस्जिद में इतने जोर से बोलते, जोर से बात करते तो कोड़े मारता, लेकिन तुम जो के मदीने के नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। कितना इकराम नबी का था, नबी के इंतकाल के बाद भी, नबी के जाने के बाद भी नबी का ये एहतराम है, नबी से मोहब्बत है कि नबी के मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना निवारा नहीं। ये कितना, ये उमर फारूक है, ये फारूक के आजम है, इतना मुझे मकमे का हामिल था, नबी से कितना प्यार कि नबी की मस्जिद में जोर से बोलना गवाह नहीं करता, वो गवाह बोलता है उसे डांटते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं अगर तुम मदीने का होता तो तुम्हें कोड़े मारता, तो यहाँ तक नहीं है तो नहीं मालूम इस मस्जिद के आदाब, तो तुम्हें छोड़ देता। ये उमर फारूक है, उमर फारूक वो है एक वसल्लम जिंदगी में ही, आप की हयात में ही आपकी बीवियों में से कुछ बीवियां आपके पास आई,